कर दिया। जैन साथियों, आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगरी, जो पूरे संपूर्ण भारत में एक राजनीतिक मुद्दों को लेकर हॉट सीट के रूप में जानी जा रही थी, क्योंकि अयोध्या नगरी में श्री राम जी भगवान का मंदिर का अभी निर्माण पूर्ण हुआ है और निर्माण होकर अभी इतना शानदार तरीके से उसका उद्घाटन हुआ, भव्य तरीके से उद्घाटन, बड़ी बड़ी हस्तियों को उद्घाटन में बुलाया गया है। साथियों, जो राम मंदिर है अयोध्या नगरी, वह पहले ही काफ़ी दिनों से मंदिर और मस्जिद को लेकर चर्चाओं में थी और देश जब से आज़ाद हुआ था तब से ही अयोध्या नगरी चर्चा में रही है। साथियों, बीजेपी सरकार ने इसको एक तरफा मुद्दा कर बीजेपी सरकार ने वहाँ राम मंदिर निर्माण बनाया, राम मंदिर जो श्री राम मंदिर भगवान का मंदिर बनाया और मंदिर बनाकर वह एक इतना जो वहाँ का मंदिर का क्षेत्र था वह थोड़ा कम क्षेत्र में था, उसको बढ़ाकर काफ़ी लंबे क्षेत्र में बढ़ाकर उस मंदिर का निर्माण कराकर एक अयोध्या नगरी को बीजेपी की तरफ से एक और सीट माने जाने लगे सभी राजनीतिक नेता। लेकिन साथियों, जब बीजेपी को अयोध्या की एक और सीट मानी जाने लगी, अयोध्या आपको बता दें दोस्तों, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट क्षेत्र में आती है, फैजाबाद में आती है अयोध्या साथियों। और उसी जो अयोध्या नगरी फैजाबाद लोकसभा सीट से आती है, वहीं से बीजेपी की हार हुई है और बहुत ज़्यादा मतों से हार हुई है। साथियों, बीजेपी की जो अयोध्या नगरी से हार हुई है उसका मुख्य रीजन क्या था, ऐसा क्या कारण था जो बीजेपी की वहाँ से हार हुई है। साथियों, जो मैं फैजाबाद लोकसभा सीट है उसके बारे में, उसकी जो लोकसभा सीट है उसकी पार्टियों के बारे में बता देता हूँ आपको। बीजेपी की हार हुई है और कांग्रेस की जीत हुई है। साथियों, बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह जो पहले फैजाबाद लोकसभा सीट से लगातार 2 बार उम्मीदवार पद से जीत हासिल की है और ये तीसरी बार आ गया। और साथियों, कांग्रेस से जो अभी के टाइम अवधेश प्रसाद ने चुनाव लड़ा था, जो एक दलित समाज और दलित परिवार से बिलोंग करता था। साथियों, अभी जो 2024 में बीजेपी को 4,99,722 मत प्राप्त हुए थे, जबकि कांग्रेस को 5,54,279 मत प्राप्त हुए। दोस्तों, दोनों के अंतर 54,567 मतों से बीजेपी सरकार अयोध्या के फैजाबाद से चुनाव हार गई। दोस्तों, फैजाबाद लोकसभा सीट से 54,567 मतों से चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण क्या था जो वहां से चुनाव हार गए। मुख्य कारण जो बीजेपी हारी है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि अभी 4 महीने पहले ही वह राम मंदिर निर्माण हुआ और राम मंदिर उद्घाटन हुआ। तो ऐसा कई मुद्दे, जब बीजेपी सरकार हार गई तो कई ऐसे मुद्दे सामने आए अयोध्या से कि जो बीजेपी का हारने का कारण बने। साथियों, सबसे पहला मुद्दा उसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। जो राम मंदिर निर्माण वो 14 किलोमीटर लंबा और चौड़ा क्षेत्र में बनाया गया है। राम मंदिर श्री राम भगवान का मंदिर। तो साथियों, 14 किलोमीटर क्षेत्र में जिस 14 किलोमीटर क्षेत्र में जिस व्यक्ति का जमीन, खेत, मकान और जैसे दुकान है और उसका उस 14 किलोमीटर भूमि में जिनकी जो क्षेत्र आ रहा था, उनका जो बीजेपी सरकार ने मुआवजा उपलब्ध कराने की वादा किया था, वह किसी को मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया है और उससे लोगों में बहुत ज़्यादा नाराजगी देखने को मिली है। दोस्तों, दूसरा कारण है कि जो अयोध्या में राम मंदिर काफ़ी साल पुराना है। वहाँ बहुत पुराने लोग
100-150 साल 200 साल पुराने लोग वहाँ मंदिर पे दुकान लगाकर अपना गुजारा चला रहे थे। तो उनको जिन दुकानदार के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है दुकान के, तो उनको तो मुआवजा उपलब्ध हो गया, जबकि 100-200 साल पुराने लोग वहाँ दुकान चला रहे थे, उनके जिनके पास दुकान का डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनको मुआवजा नहीं मिला। उसके कारण भी बीजेपी सरकार के कारण बहुत लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। साथियों, तीसरा कारण हुआ राम मंदिर और एयरपोर्ट बना था, उसकी जमीन को जो बीजेपी सरकार ने लिया था और वह मुआवजा देने की बात की थी, उनका भी मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया। साथियों, मेन बात ये है कि वहाँ के लोगों को मुआवजा नहीं देने का सबसे खास रीजन रहा। और बीजेपी को वोट कांग्रेस को, और साथियों सबसे बड़ा कारण ये था जो बीजेपी सरकार के मतदाता थे वे कांग्रेस पार्टी में चले गए। साथियों, कांग्रेस पार्टी में क्यों और कैसे गए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, जो लगातार विगत 10 सालों से बीजेपी से लल्लू सिंह जो चुनाव जीत रखे थे और चुनाव जीतने के बावजूद जो इनका बार अनेक वादा करने के बावजूद इनका वादा पूरा नहीं हो रहे थे, वादा पूरा नहीं होने के पश्चात इनका वादा पूरा नहीं हो रहे थे। और कांग्रेस प्रत्याशी अवधेश जो एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे, तो संपूर्ण दलित वोटर्स जो बीजेपी को वोट करते थे वे कांग्रेस पार्टी में चले गए। बीजेपी का हारने का एक मुख्य रीजन देखने को मिला। शहर के जो अयोध्या नगरी के लोग हैं, शहर के निवासी वहाँ अयोध्या जो राम मंदिर बना उसे असुविधा में आ गए हैं, और जो कि वहाँ से असुविधाओं के कारण नाखुश थे, क्योंकि राम मंदिर दर्शन के लिए हर रोज अलग अलग क्षेत्र से हजारों की संख्या में भक्त अयोध्या नगरी जाते हैं। और अयोध्या वासियों को डर सता रहे थे कि बाहर के लोग आकर उनका जो जीविका चलाने का साधन था दुकानें वह भी अच्छी मिले। साथियों, मंदिर निर्माण के समय सभी अयोध्या वासियों से वादा किया गया था राम मंदिर निर्माण के समय कि सभी को अयोध्या मंदिर के लिए दुकानें दी जाएगी, लेकिन ये किसी को दुकानें नहीं दिया गया। इसी से भी अयोध्या के लोग नाखुश रहे और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। साथियों, आपको बीजेपी सरकार चुनाव हारने का मुख्य रीजन ये भी था, जैसे आरक्षण खत्म करने की बात भी की थी बीजेपी सरकार ने, जबकि कोई आरक्षण समाप्त नहीं किया। और दूसरा खास मुद्दा ये भी था कि बीजेपी सरकार ने 2024 में संविधान बदलने की बात की थी, बार संविधान बदलने की बात की थी। ये भी एक खास मुद्दा बनकर बीजेपी हारने का बड़ा रीजन रहा। हालांकि केंद्र में बीजेपी सरकार ही बैठी है, लेकिन बीजेपी को बहुत भारी पड़ा है यह संविधान बदलने की बात। साथियों, युवा पीढ़ी, युवा क्षेत्र के लोगों को भी बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराजगी देखने को मिली है, क्योंकि एक तो ये अग्निवीर योजना और युवाओं के लिए अभी तक 10 साल में केंद्र सरकार ने एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं ओपन की जिससे कि युवाओं के लिए कुछ अलग से कर दिखाया है। साथियों, जो भी अगर गवर्नमेंट जॉब के तैयारी करते हैं युवा साथी पढ़कर, तो वह कांग्रेस सरकार ने ही चलाई गई योजना थी, जबकि बीजेपी सरकार ने ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई। कब पोर्टर बंद होगी? कब बंद होगी? बंद थारा गाड़ी को। अरे तो हाँ बोल रहे थे बड़े अग्निवीर योजना थी एक खास थी। और साथियों, हिंदू वोटर को बांटना, जो हिंदू वोट थे, जो हिंदू वोट हमेशा बीजेपी को मतदान करते थे, वो कांग्रेस सरकार ने हिंदू वोटर को हिंदू लोगों को चुनाव लड़ाकर उनको वोटों को भी बांट लिया। ये भी एक बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। जबकि मोदी लहर में 2 बार चुनाव जीतना पर जनता का भरोसा नहीं है, जबकि
केंद्र में मोदी सरकार को देखकर जो उनके उम्मीदवार साथी थे, उम्मीदवार नेता थे, उनको पीएम की मोदी की तरफ से जो चुनाव जीते लगातार 2 बार, उनका काम से लोग भी बहुत ज़्यादा नाराज थे। इसका भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा। दलित और सवर्ण वोटर्स बीजेपी को मतदान करना, ये भी बहुत बड़ा। साथियों, अयोध्या एक ऐसी और सीट थी, आपको बता दूं, बीजेपी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट थी अयोध्या, और वहीं से बीजेपी पार्टी आ गई। साथियों, कुछ ना कुछ कारण था बीजेपी सरकार का भी, जो बीजेपी का आने का मुख्य कारण बना। सभी दोस्तों को सन ऑफ राजस्थान न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सन ऑफ राजस्थान न्यूज से। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। बंद करें।